तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी का आपके अपने रीडिटून चैनल में स्वागत है। आज हम मकर संक्रांति कैसे मनानी चाहिए उसके बारे में पूरी जानकारी लेंगे। आइए चलिए जानते हैं इसके बारे में। हेलो फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से निवेदन है कि चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। मकर संक्रांति भारत के प्रमुख त्योहारों में से एक है। यह त्योहार न केवल धार्मिक बल्कि सांस्कृतिक और सामाजिक दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण है। मकर संक्रांति सूर्य के उत्तरायण होने का प्रतीक है और इस दिन से दिन बड़े और रातें छोटी होने लगती है। इसे देश के विभिन्न हिस्सों में अलग अलग नामों और परंपराओं के साथ मनाया जाता है, जैसे कि पोंगल, लोहरी, उत्तरायणी और खिचड़ी। यहाँ हम एक इंसान प्रेरित और सरल हिंदी भाषा में मकर संक्रांति को मनाने के लिए एक विस्तृत और रोचक। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे मकर संक्रांति के बारे में। यह त्योहार केवल एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं है, बल्कि प्रकृति, फसल और हमारी परंपराओं से जुड़ी खुशियों का एक बड़ा उत्सव है। तो चलिए जानते हैं मकर संक्रांति कैसे मनाई जाए ताकि यह दिन और भी खास और यादगार बन जाए। मकर संक्रांति का महत्व समझे। संस्कृति और परंपरा का ज्ञान। मकर संक्रांति का महत्व समझना इस त्योहार को सही तरीके से मनाने का पहला कदम है। यह त्योहार बताता है कि कैसे सूर्य मकर राशि में प्रवेश करता है, जो एक नई ऊर्जा, प्रकाश और सकारात्मकता का प्रतीक है। इस दिन से खेती इंसानी में नए मौसम की शुरुआत होती है और किसानों की मेहनत का फल मिलने लगता है। तो जब हम मकर संक्रांति मनाएं तो इसके पीछे छिपे गहरे संदेश और परंपराओं को समझना जरूरी है। प्रातःकाल स्नान और पूजा। गंगा स्नान और दान का महत्व। मकर संक्रांति के दिन प्रातःकाल जल्दी उठें और स्नान करें। गंगा नदी में स्नान करना शुभ माना जाता है, लेकिन यदि गंगा के पास नहीं है तो घर पर ही स्नान करते समय भगवान से प्रार्थना करें। इसके बाद भगवान सूर्य को जल अर्पित करें। यह कर्म न केवल आंतरिक शुद्धि का प्रतीक है, बल्कि यह भगवान सूर्य को धन्यवाद देने का भी एक तरीका है। इस दिन दान का महत्व बहुत अधिक है। तिल, गुड़, वस्त्र, भोजन और जरूरतमंदों को धन दान करें। यह हमारी सामाजिक जिम्मेदारी भी है। पारंपरिक व्यंजन बनाएं। तिल, गुड़ और खिचड़ी का स्वाद। मकर संक्रांति के दिन तिल और गुड़ से बने व्यंजन जैसे तिल के लड्डू, तिल पट्टी और गज्जक बनाए जाते हैं। तिल और गुड़ शरीर को गर्मी देते हैं और सर्दियों में सेहत के लिए फायदेमंद होते हैं। इसके अलावा खिचड़ी बनाना इस त्योहार का विभिन्न हिस्सा है। खिचड़ी में दाल, चावल और सब्जियां मिलाकर बनाई जाती है, जो एक सरल और पौष्टिक भोजन है। अपने परिवार और दोस्तों के साथ मिलकर इन स्वादिष्ट व्यंजनों का आनंद ले। खाना सिर्फ शरीर को नहीं बल्कि दिलों को भी जोड़ता है। पतंगबाजी का आनंद। आसमान में रंग बिखेरे। मकर संक्रांति का असली मजा पतंग उड़ाने में है। पतंगबाजी इस त्योहार की पहचान है। अपने घर की छत पर जाएं, रंग बिरंगी पतंगे लेकर आसमान को रंगीन बनाएं। वो काटा की आवाजें और ढेर सारी हंसी खुशी इस दिन को और भी खास बना देती है। सामूहिक आयोजन और मेल मिलाप। सामाजिकता और एकता का पर्व। मकर संक्रांति एक ऐसा मौका है जब आप अपने पड़ोसियों, दोस्तों और परिवार के साथ समय बिता सकते हैं। सामूहिक भोज, कीर्तन या सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन करें। यह एक दूसरे से जुड़ने और खुशियां साझा करने का बेहतरीन मौका है। अपने पुराने दोस्तों को बुलाएं, रिश्तेदारों को याद करें और इस दिन को सामाजिकता से भरपूर बनाएं। पर्यावरण की देखभाल करें। ग्रीन मकर संक्रांति। पतंग उड़ाने के दौरान ध्यान रखें कि धागा पर्यावरण के अनुकूल हो। नायलॉन या चीनी मांझे का उपयोग न करें, क्योंकि यह पक्षियों और पर्यावरण को नुकसान पहुंचा सकता है। इस मकर संक्रांति प्रकृति के प्रति अपनी जिम्मेदारी निभाएं और इस त्योहार को पर्यावरण अनुकूल बनाएं। बच्चों और बुजुर्गों के साथ समय बिताएं। संस्कृति का ज्ञान दे। बच्चों को मकर संक्रांति के महत्व और इसकी परंपराओं के बारे में बताएं। उनके साथ पतंग उड़ाएं, उन्हें तिल गुड़ के व्यंजन बनाना सिखाएं। अपने परिवार के बुजुर्गों के साथ समय बिताएं।
उनके अनुभव सुने और इस दिन को प्यार और स्नेह से भर दें। मकर संक्रांति और विज्ञान। सूर्य के उत्तरायण का महत्व। बच्चों और युवाओं को समझाएं कि मकर संक्रांति का वैज्ञानिक महत्व क्या है। यह दिन पृथ्वी के झुकाव और सूर्य के उत्तरायण होने का प्रतीक है, जो हमारी जीवन शैली और कृषि के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। हमारी परंपराएं केवल धार्मिक ही नहीं बल्कि वैज्ञानिक दृष्टि से भी गहरी हैं। इसे नई पीढ़ी को समझाना जरूरी है। आध्यात्मिकता और ध्यान। मन और आत्मा को शुद्ध करें। मकर संक्रांति एक पहलू आत्म शुद्धि और ध्यान भी है। इस दिन कुछ समय ध्यान में बिताएं, योग करें और अपने भीतर की ऊर्जा को पहचानें। यह दिन न केवल बाहरी बल्कि आंतरिक रूप से भी आपके जीवन को रोशन कर सकता है। क्षेत्रीय परंपराओं का सम्मान करें, स्थानीयता को अपनाएं। मकर संक्रांति भारत के हर हिस्से में अलग अलग नाम और परंपराओं के साथ मनाई जाती है। यदि आप किसी दूसरे के राज्य में रहते हैं तो वहाँ की परंपराओं को समझें और उनका सम्मान करें। यह त्योहार हमें विविधता में एकता का संदेश देता है। इसे मनाने के तरीके अलग हो सकते हैं लेकिन भावना एक ही है। मकर संक्रांति का त्योहार हमें नई ऊर्जा, नई दिशा और सकारात्मकता के साथ जीवन जीने का संदेश देता है। इसे पूरे हर्षोल्लास और जिम्मेदारियों के साथ मनाएं, दान पुण्य करें, परिवार और दोस्तों के साथ समय बिताएं और इस दिन को अपने जीवन का एक खूबसूरत हिस्सा बनाएं। तो दोस्तों, इस मकर संक्रांति पर केवल त्योहार मनाए नहीं बल्कि इसे जिए। आप सभी को मकर संक्रांति की ढेर सारी शुभकामनाएं। वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।